अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने अलजेब्राइक मैनिपुलेशन जो है वो आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। अब आप लोगों का नया टॉपिक होगा लीनियर इक्वेशंस का। लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या होती है? एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी का क्या मतलब है? वो इक्वेशन जिसमें एक्स की पावर 1 हो, वो आपके पास क्या होता है? लीनियर इक्वेशन। वेयर एक्स इज़ ओनली वन अननोन वेरिएबल इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। जिसमें आपके पास सिर्फ वन एक अननोन वेरिएबल हो, उसको हम क्या कहेंगे? एक्स एक अननोन वेरिएबल हो, उसको हम क्या कहेंगे कि वो आपके पास लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन की फॉर्म आपके पास ये होती है ए एक्स प्लस बी। इसका क्या मतलब है कि x की पावर आपके पास क्या होगी? 1। वो आपके पास होती है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन के आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व किस तरह से करना होगा। ठीक है, अब आपके पास फ्रैक्शन क्वेश्चन गिवन है 3x/2 माइनस एक्स माइनस 2/3 इक्वल्स टू 25/6। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। आपको पता है कि ये क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म है, और फ्रैक्शन फॉर्म के क्वेश्चंस हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं अलजेब्राइक मैनिपुलेशन के अंदर के अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के जब हमारे पास फ्रैक्शंस थी उनको हमने कैसे सॉल्व किया था। तो जब इस केस में आप लोगों के पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, वो आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस थे जिनकी हमने फ्रैक्शन सॉल्व की थी। अब आपके पास लीनियर इक्वेशन है जिनकी हमने फ्रैक्शन सॉल्व करनी है। तो इसकी फ्रैक्शन हमने कैसे सॉल्व करनी है? आपके पास जो डिनोमिनेटर में एलिमेंट्स गिवन होंगे, दोनों इक्वल की दोनों साइड्स पे जो डिनोमिनेटर होंगे, इन तीनों का आपने क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। ठीक है, पहला स्टेप आपने यही करना है कि आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम आपको पता है किस तरह से लेते हैं? ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों ने एलसीएम किस तरह लेना होता है। इस तरह से हम 2 3 6 तीनों एलिमेंट्स लिख देंगे। एलसीएम आप लेंगे 2 1 आ जाएगा, 3 और 6 वैसे ही आ जाएंगे। फिर आपने 3 का टेबल अप्लाई करना है, तो 1 3 1s आर 3 3 2s आर 6। ठीक है, इसी तरह से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं ना। अब आप लोग देखें, यहाँ से आपके पास 3 और 2 का एलसीएम क्या बन रहा है? जब हम सिर्फ 3 और 2 को सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम क्या होगा? 6। ठीक है, सिर्फ 3 और 2 का जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अलग अलग जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम आपके पास क्या आएगा? जब हमारे पास 3 और 2 है तो 3 1 और 2 1, 2 और 3 6 आ गए। और जब आप 6 तो हमारे पास वैसे ही 6 रहेगा, तो 6 और 6 दोनों का एलसीएम सेम आ गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। तो हमारे पास एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? 6। अब इस 6 को जो हमने एलसीएम निकाला है उसको हमने पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आपके पास 6 मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म के साथ, फिर सेकंड के साथ, और फिर इक्वल की उस साइड पे। तो ये 2 और 6 कैंसिल होके क्या बनाएंगे? 3 3 3s आर 9x, माइनस का साइन। यहाँ पे 3 के कट होगा तो क्या आएगा? 2 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 25। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करें तो 9x माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो -2x माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू 25 आ जाएगा। 9x माइनस 2x आपके पास 7x आएगा। 4 यहाँ पे प्लस हो रहा था, इक्वल की उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 7x किसकी इक्वल आ गए? 21 के। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 3। 7 को उधर हम डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। अब आप लोगों ने ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये x की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है चेक करने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने चेक करना होगा कि क्या हमारे पास x की ये वैल्यू ठीक आई है। उसके लिए हमने क्या करना है? x की जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल हैं या नहीं। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी तो हम क्या कहेंगे कि हमारा ये जो आंसर है x इज इक्वल टू 3 वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो ये जो चेक करने वाला काम है ये आप लोगों ने खुद करना है, और ये आप लोगों ने करके मुझे नेक्स्ट लेक्चर में, इंशाल्लाह कल का जो लेक्चर होगा उसमें आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने चेक किया था और आप लोगों का आंसर सेटिस्फाई आया था। हो सकता है कि मैं आप लोगों से आप लोगों के कैमराज ऑन करवा के ये चेक भी करूं कि आप लोगों ने किस जगह पे किया हुआ है। ठीक है,
तो ये आप लोगों ने खुद करना होगा, इसको चेक करना होगा कि क्या हमारे पास ये आंसर ठीक आया या गलत आया। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो फ्रैक्शन क्या है, 3/y - 1 -2 = 3y over y - 1। अब आप लोग देखें यहाँ पे आपके पास सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे y - 1 और यहाँ पर भी क्या है y - 1। तो दोनों फ्रैक्शन आप दोनों का एलसीएम आपके पास सेम आ रहा है। आपको पता है कि इस साइड का एलसीएम क्या आएगा, y - 1 ही आएगा, यहाँ का एलसीएम क्या आएगा, y - 1। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, y - 1 है। इस डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है उसको हमने क्या करना है, सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। तो सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कराने के बाद ये स्टेप जब हो जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा, 3 - 2y - 2 = 3y। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 - 2y + 2 = 3y आ जाएगा। 2y को उधर ले जाएंगे, वेरिएबल्स को एक साइड पे कर देंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे 2y माइनस हो रहा है, उस जगह पे जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 5 = 5y, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों ने कि आप लोगों ने फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन के फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को, यहाँ तक। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने खुद चेक करना होगा कि y की वैल्यू आपके पास ठीक आई है या गलत आई है। ठीक है, बल्कि ये आप लोग ऐसे ही रहने दें, सिर्फ यहाँ ये आप चेक कर लेना। ये जो चेक के क्वेश्चन है ना, ये मेजरली आपके पास आगे जाकर आते हैं, जो आपके रेडिकल इक्वेशंस होती हैं ना उसमें होती है। लीनियर इक्वेशन में तो हमारे पास आंसर सेम ही आ रहा होता है। ठीक है, y = 1 ही। जब आपके पास आगे जाके हम लोग देखेंगे रेडिकल इक्वेशंस, उसमें जाकर आप लोगों ने चेक वाला जो काम है वो ज़रूर करना होता है। अच्छा, अब आप लोगों के पास लीनियर इक्वेशन थी, ये आप लोगों को समझ आ गया। नेक्स्ट आप लोगों के पास है रेडिकल इक्वेशन। अब रेडिकल इक्वेशन आपके पास क्या होती है, अच्छा मैं आप लोगों को इसके जो है ना ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं इनका PDF बना के मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड करूँगी। अगर आप लोग अभी यहाँ पे नोट नहीं भी कर रहे तो इट्स ओके, आप लोगों को PDF मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों ने अपने नोट्स बनाने, ऐसे ना हो कि आप लोग उस PDF पर ही बैठे रहेंगे, जी वो हमें मिल जाएगा तो हमने नोट्स नोट नहीं करने। ठीक है, आप लोगों ने अपना नोट ज़रूर करना है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए आप लोगों को ये सारा जो रिटन फॉर्म में है इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोगों के पास है रेडिकल इक्वेशन। अब रेडिकल इक्वेशन आपके पास क्या होती है, व्हेन द वेरिएबल इन एन इक्वेशन अकर्स अंडर आ रेडिकल। रेडिकल क्या होता है, आपके पास स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट की फॉर्म्स, यानी कि स्क्वायर रूट भी हो सकता है, वो क्यूब रूट भी हो सकता है, यानी कि जो पावर है वो 1/4 भी हो सकती है, पावर 1/5 भी हो सकती है। ये आपके पास क्या है, रेडिकल्स हैं। ठीक है, जो आपके पास इक्वेशन होती है उसकी होल पावर। अब देखें ये जो स्क्वायर रूट है ये आपकी किसको शो करता है, पावर 1/2 को शो करता है ना। क्यूब रूट आपके पास पावर 1/3 को शो करता है। ये आपके पास क्या है, रेडिकल है। तो जब भी आपके पास कोई वेरिएबल इन एन इक्वेशन अकर्स अंडर रेडिकल, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, अब आप लोगों का अगला काम क्या है कि आप लोगों ने रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब रेडिकल इक्वेशंस हमने कैसे सॉल्व करनी होंगी, आपके पास इस तरह की फॉर्म में इक्वेशंस गिवन होगी, स्क्वायर रूट होगा, क्यूब रूट होगा, इस तरह से कोई ना कोई आपके पास वेरिएबल के ऊपर पावर होगी। ये देखिए आपके पास अंदर जो इक्वेशन है वो एक्सप्रेशन है वो लीनियर है। x की पावर क्या है, 1, यहाँ पर भी x की पावर 1, इधर भी x की पावर 1। तो आपके पास जो इक्वेशन का एक्सप्रेशन है लीनियर, एक्सप्रेशन जो है अलजेब्राइक वो आपके पास लीनियर है। ठीक है, उसके ऊपर रेडिकल है, स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है, इस इक्वेशन को हम क्या कह रहे हैं, रेडिकल इक्वेशन। अब ये रेडिकल इक्वेशंस आप लोगों ने सॉल्व कैसे करनी होती हैं, आपको गिवन है 2x - 3 - 7 = 0। आपने इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दिए, रेडिकल को हमने एक साइड कर दिए, जो कांस्टेंट था उसको हम दूसरी साइड पे ले गए, -7 इधर जाके प्लस हो गया। अब हमने इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। ठीक है, हमने लीनियर में लेकर आना है इक्वेशन को, क्योंकि अभी तक ये लीनियर नहीं है ना, ये रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल को हमने पहले लीनियर बनाना है और फिर हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेने से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 3 इधर माइनस और उधर जाके क्या होगा, प्लस। 2x = 52 और x यहीं रहेगा, 2 इधर डिवाइड होके क्या बना देगा, 26। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना ये अब आप लोग कैलकुलेटर से करना सीख लें। ठीक है, ताकि आप लोग डायरेक्ट ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कैलकुलेटर से करते जाएँ, खुद करने बैठेंगे तो आप लोग को मुश्किल होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा।
अच्छा जी, अब यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 26 वैल्यू आ गई है हमारे पास x की। अब रेडिकल इक्वेशंस में जब आपके पास इस तरह से इक्वेशंस गिवन होंगी, यहाँ पर आप लोगों ने ये ज़रूर चेक करना है कि ये जो x है, जो x की वैल्यू 26 आई है, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, और वो हम कैसे चेक करेंगे, हम x की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है या इन्वर्स है, यानी कि इक्वल नहीं है या इक्वल है, दो काम होंगे। तो अगर तो वो इक्वल होगी तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 26 इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब x इज़ इक्वल टू 26 हम इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, 2 इंटू 26 माइनस 3 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 49 का स्क्वायर रूट लेंगे, 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो ये 0 इक्वल्स टू 0। दोनों साइड्स आपके पास इक्वल आ गई हैं, तो हम क्या कहेंगे, हेंस द सोल्यूशन इज़ 26। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी, ये वाली इक्वेशन 1, इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया है, 26। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, स्क्वायर रूट x प्लस 7 x प्लस 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 6 x प्लस 13। ठीक है, इसका हम लोगों ने फाइंड करनी है लीनियर इक्वेशन और x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें यहाँ पे आपके पास तीनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है, तो ये कौन सी है, रेडिकल इक्वेशन है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को ख़त्म कराना है, तो इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हमने क्या लेना होगा, स्क्वायर लेना होगा। स्क्वायर लेंगे इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास सिंपल स्क्वायर नहीं, आपने ऐसे नहीं करना कि आप इस पे अलग से स्क्वायर ले लो और इस पे अलग से स्क्वायर ले लो, नहीं, प्लस हो रहा है ना, तो पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आपके पास टर्म ही एक है स्क्वायर रूट की, तो आपने इसी के ऊपर स्क्वायर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है, ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये आपके पास a की वैल्यू है, ये आपके पास b की वैल्यू है। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कैसे ओपन होगा, a का स्क्वायर x प्लस 7 का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, समझ आइए, ये आप लोगों ने फार्मूला ओपन किया है और इस साइड पे जो स्क्वायर लिया था वो कैंसिल होकर आपके पास क्या बनाएगा, 6x प्लस 13। अब आप लोगों ने यहाँ से देखें, अब आप लोगों ने स्क्वायर ओपन किए, ये वाले जो थे ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपके पास कायम रहेगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट कायम रहेगा। आपने x प्लस 7 और x प्लस 2 सेम स्क्वायर रूट के अंदर ले आने। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो x प्लस 7 x प्लस 2 इंटू ए बी था। तो जब आपके पास इस तरह की फॉर्म हो कि दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों जब, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि हम स्क्वायर रूट सेम कर दें और अंदर जो टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं उनको मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, ये काम किया है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 9 बन जाएगा, यहाँ 2 इंटू एक्स प्लस 7 x प्लस 2 और यहाँ पर 6x प्लस 13 आ जाएगा। अब ये जो टर्म्स यहाँ पर मौजूद हैं 2x प्लस 9, इनको इस साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगी। सिंपल फॉर्म में लेकर आनी है इक्वेशन। ठीक है, इसको यहाँ पर लेकर आए, माइनस होके क्या बना गया, 4x प्लस 4 और यहाँ पर वही चीज़ हमारे पास मौजूद है। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2x प्लस 2। अब देखो दोबारा से स्क्वायर रूट और सिंपल फॉर्म बन गई। अब यहाँ पर हमने फिर स्क्वायर रूट ख़त्म कराना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे दोबारा से स्क्वायर लेने से यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट स्क्वायर रूट ख़त्म होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही स्क्वायर रूट की टर्म थी और यहाँ पर 2x प्लस 2 होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा अगले स्टेप में जाकर। यहाँ से हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, फिर 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। ठीक है, ब्रैकेट्स में आप लोगों ने इस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है, पहले इस x को इन दोनों टर्म से, फिर 7 को इन दोनों टर्म से। ठीक है, बारी बारी। यहाँ से 2x प्लस 2 होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा। अब ये भी आपके पास सिंपल, ये भी सिंपल आ गए फॉर्म। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। जो वेरिएबल सेम होंगे उनको एक साइड पे, सारी चीज़ों को एक साइड पे ले आएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगी। वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 3x² माइनस x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब ये आप लोगों के पास
इक्वेशन बन गई है, लेकिन ये आपके पास लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है, लीनियर नहीं है क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो अभी भी हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है, तो मज़ीद सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, इसकी मिड टर्म को ब्रेक करना है हमने। मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी, यहाँ से देखें 10 और 3 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा 30x², और दरमियान में क्या आना चाहिए -x। तो हम लोगों ने क्या लिए हैं दो टर्म्स, -6x और +5x -10। फैक्टराइजेशन अब तक आप लोगों ने बहुत कर ली है, सिंपल आप लोग आगे कॉमन लेते जाएंगे चीज़ों को। अब यहाँ से आपके पास x -2 3x + 5 = 0, ये इक्वेशन बनी है। जब इस तरह की इक्वेशन आती है तो इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों किसकी इक्वल है 0 के। तो हम लिख सकते हैं कि x -2 इक्वल है 0 के, 3x + 5 इक्वल है 0 के, अलग अलग कर सकते हैं। अब ये आपके पास दोनों क्या बन गई हैं, ये भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है और ये भी आपके पास क्या है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो x -2 = 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। यहाँ से 3x + 5 इक्वल है 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/3। अब आपके पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं और इन दोनों को हमने चेक करना है इक्वेशन 1 में डाल के कि कौन सा जो सोल्यूशन है वो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा या ट्रू होगा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, पहली इक्वेशन ये वाली थी ना, इसी इक्वेशन 1 को लेकर चलें जो हमें गिवन थी। तो इसी इक्वेशन 1 में हमने x की दोनों वैल्यूज़ को पुट करना है। तो x की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में, दोनों साइड्स को सॉल्व करना है हमने, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 5 = 5। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो x = 2 है, ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करवा रही है। दूसरा क्या है हमारे पास -5/3। -5/3 को जब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो -5/3 + 7, ये भी +4, और यहाँ से अब यहाँ से देखें आपके पास क्या बन गया है, फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई है। पहले तो आप फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल करवा रही है या नहीं करवा रही। ये चीज़ आप लोगों की असाइनमेंट, मतलब असाइनमेंट इन द सेंस कि आप लोगों ने खुद करके चेक करनी है। ये x = 2 मैंने आपको करवाया है, x = -5/3 जो है ये आप लोगों ने खुद इस इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन में पुट करवा दिया है। आगे आप लोगों ने चेक करना है इसको सॉल्व करके, इसकी फ्रैक्शन को सॉल्व करके आप लोग ने चेक करना है और फिर मुझे बताना है कि क्या ये जो -5/3 था ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों ने चेक करना है और फिर मुझे बताना है। अच्छा, अब आप लोगों के पास x = 2 तो इसका सोल्यूशन था, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन था। तो हम क्या कहेंगे कि जो आपके पास 2 है वो सोल्यूशन सेट है हमारे पास मेन इक्वेशन का। अगर आपके पास x = -5/3 मेजर इक्वेशन जो हम जिसमें हम पुट कर रहे हैं उसका सोल्यूशन नहीं होता। सोल्यूशन किस केस में नहीं होगा, जब आपके पास लेफ़्ट और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होंगे। तो उस केस में अगर ये आपके पास सोल्यूशन नहीं होता तो हम क्या कहेंगे कि ये जो -5/3 है ये आपके पास एक्सट्रेनियस रूट है। कौन सा रूट है, एक्सट्रेनियस रूट वो होता है जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। आंसर तो निकल आता है, देखिए x की वैल्यू तो आई है ना -5/3 सॉल्व करने से, लेकिन ये आपकी मेजर इक्वेशन जो आपके पास इक्वेशन 1 थी उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास एक्सट्रेनियस रूट है, इक्वेशन का एक्सट्रेनियस रूट है, मतलब एक्स्ट्रा आंसर आया है आपके पास, ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा मेजर इक्वेशन को, लेकिन ये आपके पास एक एक्स्ट्रा आंसर आया है आपकी इक्वेशन को सॉल्व करने से। तो हम इस ऐसे रूट्स को और ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं कि वो एक्सट्रेनियस रूट है आपके पास, ठीक है। ये आप लोगों ने चेक करके मुझे बताना है। आप लोगों के पास इस लेक्चर के एंड होने के या अगर टाइम रहता भी है तो आप लोगों के पास 5 से 10 मिनट होंगे कि आप लोग इसको सॉल्व करके ग्रुप में मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, कि आप लोगों ने इसको सॉल्व किया है। और आप लोग मुझे पिक्चर्स सेंड करेंगे सॉल्व किए हुए की कि आप लोगों ने किस जगह पे इसको सॉल्व किया है, ठीक है। एक ये आप लोगों ने काम करना था
और एक आप लोगों ने इसको इस वाली इक्वेशन को चेक करना था कि वेदर ये इसके सोल्यूशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। ठीक है, अच्छा जी, आप लोगों का यहाँ तक काम था। और ये आज आप लोगों का होगा लीनियर इक्वेशन और रेडिकल इक्वेशन का। इससे रिलेटेड जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी, जो आप लोगों का PDF होगा। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास 9th क्लास की बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स मैथ्स की न्यू जो एडिशंस होते हैं, ठीक है, साइंस के साथ जो होते हैं, उनका अगर आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल हैं तो उस पे ये चैप्टर नंबर 7 है आपके पास, लीनियर इक्वेशन और रेडिकल इक्वेशन, वहाँ पर गिवन है आपके पास पहला टॉपिक। इससे अगला जो टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है किसी किस्म की तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो नेक्स्ट लेक्चर में बेशक पूछ लेना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।